और चलिए आगे बढ़ेंगे, राज्यों की खबरों पर अब नजर डालेंगे। लेकिन जो खबर मैं आपको बताने वाली हूं उसका संबंध ना सिर्फ एक राज्य से बल्कि 21 राज्यों से है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे इस खबर को। जो अल्पसंख्यकों के लिए जो छात्रवृत्ति का कोटा होता है उसमें बड़े पैमाने पर किस तरीके से घोटाला हुआ है वो आप इससे समझिए। यहां पर बड़ा घोटाला हुआ है, कई करोड़ का घोटाला हुआ है और इसमें ऊंचे अफसर से लेकर नीचे तक का ये पूरा सिलसिला जारी रहा। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो छत्तीसगढ़ में 100% ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर घोटाला हुआ। राजस्थान की बात करें वहां पर 77%, इसके अलावा असम में 68%, कर्नाटक में 64%, उत्तराखंड की बात करें 60%, यूपी 44%, मध्य प्रदेश 40% और पश्चिम बंगाल 39%। तो ये तमाम राज्य इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं। इसके अलावा एक इसमें अहम पॉइंट और है कि एक ही मोबाइल नंबर से 2239 लोगों के खातों में यहां पर छात्रवृत्ति जा रही थी। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा यहां पर चल रहा था। स्कॉलरशिप में 22,000 करोड़ का घोटाला अब तक हुआ है। 21 राज्यों की 1572 संस्थानों को 830 संस्थान इसमें फर्जी पाए गए हैं। इसके अलावा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बड़े स्तर पर इसकी अब जांच पहुंच चुकी है। ये पूरा मामला अब सीबीआई को सौंप जा चुका है। अब सीबीआई इस पूरे मामले में अब जांच करेगी। बिल्कुल पलक, आपने बताया किस तरीके से ये घोटाला हुआ। और इस बीच अगर खबरें की हम लगातार बात करें, सुर्खियों की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास इस वक्त दैनिक भास्कर अखबार है। अगली खबर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये हम सबसे जुड़ी हुई है, ये विदेश से जुड़ी है, ये देश से जुड़ी है। खबर क्या है ये आपको बता दूं, खबर है पासपोर्ट से जुड़ी हुई, क्योंकि अब पासपोर्ट पूरी तरीके से बदलने जा रहे हैं। जी हाँ, वो कैसे? दरअसल अब पासपोर्ट ई पासपोर्ट में बदल जाएंगे। अब उसकी डिटेल्स मैं आपको बता दूं, इसमें 41 एडवांस फीचर्स आपको नजर आएंगे। 41 एडवांस फीचर्स कौन से होंगे ये भी डिटेल में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेन फीचर्स बता दूं। इससे 140 देशों में इमिग्रेशन मिनटों में हो जाएगा। जिस इमिग्रेशन को पाने के लिए, वेरिफिकेशन को पाने के लिए आपको घंटों इंतजार करना पड़ता था, वो मिनटों में हो जाएगा क्योंकि ई पासपोर्ट आ रहे हैं। अब पहला ई पासपोर्ट अगले 2 महीने के अंदर आपको मिल सकता है। चिप वाले इन पासपोर्ट के सभी तकनीकी परीक्षण लगभग पूरे हो चुके हैं, इसलिए कहा जा रहा है अगले 2 महीनों में आपको पासपोर्ट दिखाई देने लगेंगे। अब 70 लाख ई पासपोर्ट ब्लैक बुकलेट फिलहाल रेडी हो चुकी है। वहीं जो कंपनी है इस प्रेस को 4.5 करोड़ नए पासपोर्ट ई पासपोर्ट बनाने का ऑर्डर मिला हुआ है। अब कैसे? देखिए, सबसे पहली चीज तो जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं हमें वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है और तमाम ऐसी चीजें जिसमें घंटों का टाइम लग जाता है। अब वो काम मिनटों में हो जाएगा। अगर डेटा की बात करूं तो पहले पासपोर्ट में अधिकतम 60 पेजेस आपको नजर आते थे जो हमारे पास पासपोर्ट होता था, लेकिन इसके साथ में अब नए पासपोर्ट में 24 KB डेटा स्टोर हो सकेगा। इसके अंदर चिप लगी हुई होगी। पहले फीस 1500 से 5500 होती थी, अभी फीस डिसाइड नहीं हुई है जो कि आपको पता चल जाएगी। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है, पहले बुकलेट में नहीं होती थी तकनीक, अब 41 एडवांस फीचर आपको इसके अंदर नजर आएंगे। साथ साथ में और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर कोई हमशक्ल आपका, जैसे डेटा हम देखते थे किस तरीके से लोग कॉपी करके चले जाते थे, उस बीच में अब आपको कॉपी कोई नहीं कर पाएगा। आपका हमशक्ल अगर एयरपोर्ट पे पहुंचता है तो वो स्कैनिंग में तुरंत पता चल जाएगा और पकड़ा जाएगा। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी, लेकिन अब अगली खबर मैं आपको बताऊंगी और हम चारों डिस्कस भी कर रहे थे। मैं आपको 2 खूबसूरत तस्वीरें दिखाऊंगी जो कि आज फिलहाल न्यूज़पेपर में छपी हुई है। एक दैनिक भास्कर में, एक और जो है दूसरी है एनबीटी में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दैनिक भास्कर की। और यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि राहुल गांधी फिलहाल लद्दाख दौरे पर है और वहाँ पर वो पहुँच चुके हैं। और इसी बीच अब वो फिलहाल राजीव गांधी को, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती है और उनको वहाँ पर वो नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन इसी बीच आज यहाँ पर बहुत खूबसूरत तस्वीर छपी और इसमें देखिए कैप्शन लिखा हुआ है, राहुल बाइक से पैंगोंग लेक पहुंचे, कहा पापा इसे बहुत खूबसूरत जगह मानते थे। इससे पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने खुद ये बयान दिया है कि उनके पापा को ये जगह काफी ज्यादा पसंद थी और फिलहाल वो इसीलिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अब इसके अलावा अगर दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो ये फिलहाल एनबीटी में छपी हुई है और इस तस्वीर में दरअसल नजर आ रहे हैं रजनीकांत, जो कि फिलहाल चरण स्पर्श करते हुए नजर आ रहे सीएम योगी आदित्यनाथ के। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए रजनीकांत पहुंचे। फिलहाल उनकी फिल्म की प्रमोशन के लिए वो यहाँ पर पहुंचे, जेलर की फिल्म की प्रमोशन के लिए। और इसी बीच देखिए यहाँ पर डिप्टी सीएम उन्होंने भी फिलहाल फिल्म देखी और उन्होंने जमकर तारीफ भी की थी। और इसी बीच अब यहाँ पर फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हुई है। बिल्कुल, क्योंकि महिमा आप जिक्र कर रही थी यहाँ पर रजनीकांत का, तो उससे मुझे ध्यान आया कि
फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाले सारे बुजुर्ग अभिनेता है। और इनफैक्ट इसका एक आर्टिकल भी दैनिक भास्कर में छपा है जिसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि बॉक्स ऑफिस को अब ऊपर ले जाया जा रहा है बुजुर्ग अभिनेताओं के द्वारा, क्योंकि तमाम जो 55 से ऊपर के अभिनेता हैं उनकी ब्लॉकबस्टर मूवी आ रही है। स्पेशली 2023 उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहा है। फिर चाहे हम बात करें गदर की, तो सनी देओल की शायद से उम्र करीब 62 साल है। अक्षय कुमार की OMG 2, उनकी उम्र 55 साल है। रजनीकांत की बात करें, उनकी उम्र 72 साल है। तो वहीं शाहरुख खान तो खैर टीवी पे हमेशा जवान ही लगते हैं, लेकिन उनकी उम्र भी अब हो चुकी है। और ऐसे में अगर इनकी तमाम फिल्मों की बात करें, पठान, गदर 2, OMG 2, उसके बाद जेलर, तो ये अच्छा कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर ख़ास तौर पर ध्यान दिया जाए अगर इनके ऊपर, सनी देओल के ऊपर, क्योंकि इनके पूरे करियर में ऐसा पहली बार हुआ है कि साल में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म देने वाले अगर कोई अभिनेता हैं तो उस लिस्ट में उनका नाम भी आया है। अब ऐसे में वो और भी मूवीज़ के ऊपर चर्चा करने लगे हैं। अपने 2 की बात चल रही है, उसके बाद मैं आपको बता दूं बॉर्डर 2 की बात चल रही है। तो कोशिश की जा रही है कि पहले जो बहुत अच्छी फिल्में बन चुकी है उनको कुछ इस तरह से रीमेक किया जाए कि जो आज की जनरेशन है वो उसको देखना फिर से पसंद भी करे और फिर रीमेक के नाम पे मजाक ना उड़ाया जाए। क्योंकि आप लोग वाकिफ़ होंगे इस बात से, जब भी रीमेक बनाई जाती है किसी फिल्म की तो अक्सर उस पर चर्चाएं यही होती है कि ओरिजिनल मूवी अच्छी थी लेकिन उसे बिगाड़ दिया। लेकिन आप देखिए आंकड़े यहाँ पर, OMG 2 ने 91 करोड़ कमाए हैं, रजनीकांत की जेलर ने 245 करोड़ कमाए हैं, गदर ने तो गदर ही मचा रखा है। तो अब देखने वाली बात यह है कि जो युवा अभिनेता है, जो अभी आजकल के हीरो है, जो आजकल के एक्टर्स हैं, वो इनको किस तरह से शिकस्त देने वाले हैं, इनसे कितना उनको सीखने की ज़रूरत है, किस तरह से उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि आजकल के जो युवा कह सकते हैं एक्टर्स हैं, उन्होंने जितनी भी रीमेक बनाई है ना, उसको ज़्यादातर लोगों ने पसंद नहीं किया है। गदर 2 एक ऐसी रीमेक निकली जिसको हर किसी ने पसंद किया।